हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं बामनवास विधायक श्रीमती इंदिरा मीणा के पास हूं और सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ पोर्टल और मेरी ओर से श्रीमती विधायक को होली की पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे जो क्षेत्र में जो समस्या हैं उनको ये बहुत जल्दी निस्तारण करेंगे और 28 क्षेत्र के कुछ हमारे जो कर्मचारी गण हैं जो काफ़ी समस्याओं को लेकर गंभीर थे, आज वो मैडम से रूबरू होने के लिए आए हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करूंगा। तो सबसे पहले मैडम आपका हमारे जी न्यूज़ पोर्टल पर, कि हम बहुत दिन से आपकी तलाश में थे, आपसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन आज आप हमें मिल ही गए। तो होली के पावन पर्व पर हो सका एक सहयोग था कि हम आज होली पे मिले, रंग बिरंगे के त्यौहार में। होली के पावन पर्व पर आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाई, मैं और मेरे जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से। आप सबको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे क्षेत्रवासियों को, सारे पत्रकारों को, भाइयों को। और आपने ये कहा है कि तलाश में, तो तलाश तो अपराधियों की होती है, मेरी क्या तलाश। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत दिन से आपसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन समय की व्यवस्था थी। आप जिस तरह से क्षेत्र में कार्य कर रहे थे समस्याओं को दुरुस्त कराने का, क्योंकि 70 साल में जो हमारे क्षेत्र जिन समस्याओं से जूझ रहा था, आपके आने के बाद हो सकता है लोगों की कहीं आस जगी है, लोगों को कहीं उम्मीद जगी है कि एक महिला होकर आप महिला का दुख आराम से समझ पाती है। क्योंकि जिस प्रकार की हमारे जो क्षेत्र में जो सड़कें हैं, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो आप महिलाओं का दुख दर्द आसानी से समझ पाएंगे, उन समस्याओं को आप दुरुस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो काबिल तारीफ है। लेकिन मैं कहूँ कि हमारे क्षेत्र में जो सड़क है, बिजली है, पानी है, उनकी काफ़ी सारी समस्या हैं। इन बारे में आपको क्या कहना चाहोगे? देखिए, क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हो कि लगातार में जो क्षेत्र की समस्याएं, विधानसभा सत्र स्थगित हुआ है और सारे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में एक एक करके प्रत्येक गांव में जो भी पानी की, सड़क की और अन्य जितनी भी समस्याएं थी, चिकित्सा की, शिक्षा की, सारी समस्याएं एक एक करके मैंने उठाई है विधानसभा के अंदर और सभी समस्याओं का समाधान करने का मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ। क्षेत्र की जो जनता है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और आज जो आप कह रहे हो और आप जो बात कर रहे हो कि कई दिन से हम मिल नहीं पा रहे, तो सबसे मुख्य कारण भी यही है कि क्षेत्र की जनता, प्रत्येक व्यक्ति, छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, हर वर्ग का व्यक्ति मुझसे सीधा मिलना चाहता है और मिलकर बात करना चाहता है, अपनी जो समस्याएं हैं वो सीधा बताना चाहता है। तो उसी का रीज़न है कि मैं ज़्यादा व्यस्त हो गई हूँ और व्यस्तता के कारण आप लोगों से कई बार ऐसा होता है कि मुलाकात नहीं हो पाती और वो मुलाकात नहीं होने का कारण, और आप देख रहे हो कि आज इस क्षेत्र में विकास की कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे करके जो विकास है, क्योंकि समस्याएं जो है एक के बाद एक बढ़ती जाती है, समस्याओं का अंत नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान कितना हुआ है इस पे डिपेंड करता है। और आप कंपेरिजन कर सकते हैं, मीडिया के भाई जो भी हैं सारे लोग, कि कितना विकास पिछले सालों में हुआ है और कितना अब 2 सालों के अंदर हुआ है। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरे समय में बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है और आगे 3 साल में भी आपको मिलेगा कि कभी आपने सोचा नहीं होगा, ऐसा मैं काम करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इतना आश्वासन दिया जनता को। मैं एक पूछना चाहूँगा आपसे कि हमारे, क्योंकि मेरा ये सवाल नहीं है, हमारे 28 क्षेत्र जो लोग यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी सारे लोग वहाँ हैं और जो ग्रुप के माध्यम से जो नौकरी पैसा कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, वो भी आपको सुनना चाह रहा था। इसी वजह से, इसी कारण मैं आया हूँ। और आप 28 क्षेत्र का कब दौरा कर रही है, इतना और बता दीजिए, ताकि हमारे जो लोग हैं जो आपको देखने के लिए, सुनने के लिए ललायत रहे और आप जिन समस्याओं के बारे में लोगों को बताएं, वो उनको आसानी से सुनकर उन समस्याओं का निस्तारण हो सके। देखिए, कई सारी जो चीज़ें थी, मैं कई दिन से 28 क्षेत्र का दौरा भी करना चाह रही थी, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं कोई अड़चन आती रही और समय नहीं मिल पाया। और वो समय अब आपके जल्द मिलेगा आपको, क्योंकि अभी भी इस टाइम भी मैं सोच रही थी कि सत्र के बाद में मैं दौरा करूँगी क्षेत्र का, लेकिन सत्र ख़त्म होने के बाद में मुझे लगा कि लोग, ज़्यादातर किसान अपने खेती के कार्य में व्यस्त हैं। अब जैसे ही खेती का कार्य खत्म होगा, मैं आपके पूरे क्षेत्र का दौरा करूंगी। कई सारे जो डिमांड थी लोगों की, पानी की और सड़कों की, तो वो पूरी हुई है, घोषणाएं हो चुकी है और उनके टेंडर वगैरह होके और जल्दी ही उनका काम भी चालू होगा। तो करीब करीब बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो गई है और अब ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे कि मैं काम करके आपके बीच में आऊँगी, तो मुझे और ज़्यादा बेटर लगेगा। 28 क्षेत्र का अगले बजट में कुछ और मैं, और इस बार भी
मुझे मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि 28 क्षेत्र में मैं उन विकास के जो मुद्दे हैं उनको मैं सोच के अपने मन में रखा हुआ है। आपकी तरफ से डिमांड आए नहीं आए, लेकिन मेरे मन में जो लिस्ट बनी हुई है आपके क्षेत्र के कामों की, 28 क्षेत्र के कामों की स्पेशल अलग अलग, आंतरी क्षेत्र की अलग लिस्ट है, 28 क्षेत्र की अलग है, प्रॉपर बामनवास की और पिपलाई क्षेत्र की अलग है, और बोली और मित्रपुरा की सबकी डिवाइड करके मैंने अलग अलग लिस्टें बना रखी हैं और उन सारे कामों की प्रायोरिटी मेरे पास है। आप लोग डिमांड करें या नहीं करें वो मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरे मन में जो मैं अपने आप से डिमांड कर रखी है मैं उनको ज़रूर पूरा करूँगी और वो आपको एक सरप्राइज़ के रूप में मैं देना चाहूँगी। देखो सर, मैंने आपको पहले कहा था कि मैडम से हम जिस दिन मिलेंगे आपके लिए कुछ कुछ लेके आएंगे, लेकिन मैडम ने मंद मंद मुस्कान के साथ आपको बता दिया कि आपके 28 क्षेत्र की कोई समस्या मेरे से वाकिफ नहीं रहेगी। आप नहीं जानते उससे पहले इनके पास उन समस्याओं का भंडार है, उन समस्याओं का समाधान करने की ये कोशिश करते हैं। आंतरिक क्षेत्र की अलग है, भावना क्षेत्र की अलग है, और हमारे जो 28 क्षेत्र के लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, वो भी एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, उसको भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन मेरे अब आखिरी में एक सवाल रहेगा मैडम, होली का पावन पर्व है, कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है, तो आप अपने जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनको होली किस प्रकार मनाएं, कोरोना का ध्यान रखें, तो थोड़ा सी बारे में। देखिए, मेरे क्षेत्र के सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि मास्क का जो उपयोग करें, क्योंकि मैं भी अभी आपको देख रही हूँ लेकिन मास्क मैंने हटाया है। और अभी जो चीज़ें हमने देखने को मिल रही है, जो समाचार मिल रहे हैं लगातार, कोरोना के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। वैसे गांव के लोगों के बहुत कम इफेक्ट करता है, लेकिन अभी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन लोगों को कम करता है, लेकिन फिर भी हमको बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। और आप सब लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, भीड़ भाड़ के इलाकों से दूर रह के, मास्क का उपयोग करके और साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए, कोरोना की गाइडलाइन का फॉलो करते हुए जो अधिकारी कह रहे हैं, और टीका, अपना जो टीकाकरण है वो 1 तारीख से आप टीकाकरण करवाइए, और पूरा अपना खुद का केयर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए होली मनाइए अपने परिवार के, अपने लोगों के साथ में। आप सब लोगों को होली की शुभकामनाएं और बधाई मैं देना चाहूँगी सब। तो मैडम ने होली की आपको बधाई दी, और हम भी पूरी नज़र बनाए हुए हैं, आपकी समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी आने वाले समय में, ऐसा हमारा मानना। मैडम ने जो आपको आश्वासन दिया, और हमें आश्वासन नहीं, पूरा विश्वास है कि मैडम उन सारी चीज़ों पे कामयाब होगी और हमें जो समस्या है उनको दुरुस्त करेगी। अब मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जो 28 क्षेत्र के लोग आज जो ज्ञापन मैडम को दे रहे हैं। हालांकि हम मिलने के लिए आए थे, लेकिन चलते चलते कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। और उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि मैडम नहीं मिल पाती है, मैडम हमें समय नहीं दे पाती है मैडम, तो उन सब मैं कहना चाहूँगा आज हमें मैडम ने समय दिया, बहुत अच्छा रिक्वेस्ट किया और मिली है। तो आप देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल। अब आप सब दीजिए सर, मैं इसको ले लेता हूँ। ये हमारे क्षेत्र के जो कर्मचारी लोग हैं जिन्हें आते हैं और आने पर रोड की अपने राम सिंह हर एक कॉलेज की है, बाकी समस्या तो ठीक है, वो छोटी मोटी, लेकिन ये मेन अभी समय। देखो, इन्होंने 2 समस्याएं जो दी है, रोड वाली हम जल्दी कराएंगे, लेकिन जो कॉलेज वाली बात है वो छात्र संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर जिस स्कूल में इनकी छात्र संख्या संपूर्ण हो जाएगी जो हमारे नॉर्म्स के अनुसार है, तो उसके बाद इसके ऊपर विचार किया जाएगा। पहले खुद को करनी पड़ेगी मेहनत आपको, उसके बाद में मेरा काम होगा।